नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, साल 2025 के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। वही बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के भीतर अब दरारें साफ दिखने लगी है। इसकी ताजा मिसाल लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा ऐलान है। छपरा में आयोजित नव संकल्प महासभा कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। इस घोषणा से एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू की चिंता बढ़ गई है। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम से चिराग पासवान ने जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने खुद को बिहार की राजनीति का दमदार विकल्प पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए। मैं एक ऐसा बिहार बनाऊंगा जो सच में विकास की राह पर चलेगा। चिराग पासवान के इस बयान को राजनीतिक आत्मनिर्भरता की घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि उनके तेवर और शब्दों से यह साफ झलक रहा है कि वह अब खुद को किसी गठबंधन का छोटा भागीदार मानने को तैयार ही नहीं है। चिराग पासवान की इस घोषणा ने बीजेपी और जदयू को सीधे तौर पर असहज स्थिति में ला दिया है, क्योंकि एनडीए की रणनीति आमतौर पर सीटों के तालमेल और आपसी सहमति पर आधारित होती है। बता दें कि लोजपा रामविलास द्वारा सभी 243 सीटों पर लड़ने की मंशा का अर्थ है कि गठबंधन का पारंपरिक संतुलन टूट सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान का यह कदम एनडीए के भीतर उनकी राजनीतिक हैसियत को मजबूत करने की कोशिश भी हो सकती है। उन्हें यह डर भी हो सकता है कि गठबंधन में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि वह खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने भाषण में अपने खिलाफ हुई साजिशों और मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा, मुझे पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं। यह बयान सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक मंसूबों की झलक भी मानी जा रही है। वे खुद को एक संघर्षशील नेता के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ा है। चिराग पासवान ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ताकतें नहीं चाहती हैं कि वे बिहार की राजनीति में सक्रिय हों। उनके अनुसार बात करें तो जो लोग युवाओं को पलायन के लिए मजबूर करते हैं, वे नहीं चाहते कि चिराग बिहार आए और युवाओं को उनका हक दिलाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे बिहार की महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और मजदूरों की आवाज़ बनना चाहते हैं और उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि चिराग अब मुद्दों की राजनीति को अपने एजेंडे का केंद्र बना रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान इस घोषणा के बाद एनडीए से पूरी तरह अलग हो जाएंगे या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है। चिराग का पिछला रुख बताता है कि वे अक्सर दबाव बनाने के लिए बोल्ड स्टैंड लेते रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में गठबंधन की राजनीति का हिस्सा भी बने रहते हैं। हालांकि इस बार उनकी बयानबाजी कुछ ज़्यादा तीखी और सीधी चुनौती देने वाली नजर आ रही। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वह किसी से डरते नहीं और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए वह हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। चिराग पासवान की यह घोषणा और तेवर सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं है, बल्कि बता दें कि बिहार की बदलती राजनीति का संकेत भी माना जा रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में लग चुकी है, वहीं एनडीए के भीतर यह संतुलन भविष्य के गठजोड़ों को प्रभावित कर सकता है। चिराग का अकेले लड़ने का फैसला अगर जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और रणनीति के साथ लागू हुआ तो यह बीजेपी और जदयू दोनों के लिए सीटों के नुकसान का कारण बन सकता है। विशेषकर बात करें तो शहरी और युवा मतदाताओं के बीच 2025 का चुनाव अब सिर्फ एनडीए बनाम विपक्ष नहीं रह गया है, बल्कि चिराग बनाम गठबंधन का एक नया मोर्चा भी खुल चुका है, जो आने वाले दिनों में और रोचक मोड़ ले सकता है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह किस मोड़ पे जाता है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।